हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की हमारी मॉर्निंग शुरू होती एक गिलास गर्म पानी से। इसके बाद आज मैंने 7 डे का चैलेंज यूपी पेट के लिए किया हुआ है। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी टू डू लिस्ट पे कि आज की मैंने टू डू लिस्ट को कैसे बनाया और कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। तो आज हम इसी से रिलेटेड टू डू लिस्ट करते हैं। लोगों को दिखाएंगे कि आज मैंने टू डू लिस्ट में कैसा बनाया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज करंट अफेयर जो जनवरी फरवरी मार्च का पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हिंदी में पर्यायवाची मुहावरे और विलोम शब्द। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी में डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य। तो हम लोग ना यही शुरू करते हैं कि सबसे पहले करंट अफेयर, तो क्योंकि हम करंट अफेयर जो कवर कर रहे हैं आज के ब्लॉग में, तो वो कर रहे हैं हम करंट अफेयर जो स्पीडी की वार्षिकांक आता है 2023 का, तो उसी से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। तो 3 महीने का करंट अफेयर पढ़ने के लिए मिनिमम 3 घंटे तो लग ही जाते हैं, क्योंकि पर डे के हिसाब से उसमें करंट अफेयर दिया है। अगर 1 जनवरी 2 जनवरी 4 जनवरी इस तरह से पूरा उन्होंने करंट अफेयर को डिफ़ाइन किया है। तो इसी तरह से आज हम करंट अफेयर को स्पीडी की बुक से पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने UP सीपेट के लिए 7 डे का चैलेंज किया है। तो मैं कैसे करती हूँ अपना चैलेंज कंप्लीट, प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप कंटिन्यू वॉच कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं ना कि पेट की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम आने वाला है 28-29 अक्टूबर को एग्ज़ाम भी है पेट का। तो ऐसा तो है नहीं कि लोगों ने भरा नहीं, कोई भी अगर वो UPSC या PCS की भी तैयारी कर रहा है तो उसने भी पेट का एग्ज़ाम ज़रूर ना कहीं डाला ही होगा, क्योंकि अब इतनी बेरोज़गारी है। हम लोग कहीं ना कहीं ये चाहते हैं ना कि एक बस कोई जॉब मिल जाए। तो यहाँ पे हम पता है एक जगह पढ़ते पढ़ते ना हम बोर होने लगते हैं, तो फिर मैंने अपना दूसरी जगह चेंज करके फिर मैंने करंट अफेयर पढ़ना अपना शुरू किया था। और इसमें हमारा डेली रूटीन रहेगा आप लोगों को इस ब्लॉग में। और वैसे भी हम ब्लॉग डालते रहते हैं, जो हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड भी इस समय ज्योग्राफी का ब्लॉग चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने करंट अफेयर को लिया हुआ था। तो आप लोग ये एक क्वेश्चन मेरा बताइए कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। मतलब ऐसा कौन सा पहला राज्य है जो उसने पूरी तरह से उसका डिजिटल बैंकिंग कार्य करता है। तो ये हमारा कौन सा राज्य पड़ेगा, ये केरल पड़ेगा। तो इसी तरह से क्योंकि स्पीडी में ना पर डे की करंट अफेयर रहती है कि 1 जनवरी को क्या हुआ, 2 जनवरी को क्या हुआ, 3 जनवरी को क्या हुआ। मतलब पढ़े, मतलब अगर 1 जनवरी को 4-5 घटनाएं हुई होंगी तो उसमें 4-5 घटनाएं डालेंगे। 2 जनवरी की तो काफ़ी देर करंट अफेयर पढ़ने में लगता है ये थोड़ा सा। अगर आप लोगों के पास स्पीडी की बुक हो तो आप प्लीज़ उससे 1-2 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने 3-3 मंथ के स्लॉट से किया है, तो हो सकता है 1-2 बार रिवीजन भी इसका हो जाए। तो इसी तरह से मैं अपना 7 डेज़ का जो चैलेंज है वो करूँगी। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने करंट अफेयर पढ़ना शुरू किया है। अब मैंने मार्च के पढ़ने के बाद फिर मैंने क्या किया, अपना लंच बनाया, क्योंकि 11 बज चुके थे तो मुझे भूख भी लगी थी। तो सोचा क्यों ना लंच बनाया जाए। और आज मेरे लंच में रहेगा लौकी दाल की सब्ज़ी और चावल। तो आज हम इसी लंच को प्रिपेयर करेंगे। तो प्लीज़ मिलते हैं लंच के बाद। तो लंच होने के बाद फिर मैंने सोचा ना कि अब हिंदी का स्लॉट पूरा किया है, जो कि हिंदी मुझे पर्यायवाची मुहावरे और विलोम शब्द कंप्लीट करना था। तो क्योंकि अगर पर्यायवाची आपको याद होंगे ना, तो इससे अच्छे से सबसे पहले पर्यायवाची याद करो कि इससे ना कि हमारे विलोम शब्द भी अच्छे हो जाते हैं, और जो हमारे सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द आ रहे हैं सिलेबस के अनुसार वो भी अच्छे से कवर हो जाता है। अगर किसी चीज़ का तुम्हें हिंदी का स्लॉट करने के बाद फिर मैं पहुंच गई मार्केट। और मार्केट में इस समय पे ना नवरात्रि चल रही है, तो मुझे सजावट है। तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं करती हूँ। नवरात्रि में सबके आप जॉब माता रानी सबकी इसी मनोकामना को पूरी करे। तो इस समय तो मार्केट में बहुत शाम को मार्केट पहुँची थी। वहाँ से आने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब पॉलिटी का स्लॉट कंप्लीट करते हैं, क्योंकि मुझे पॉलिटी में ना डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य पढ़ने थे। तो मैंने ना जो बुक थी हमारी उसकी जो मैंने पूर्वावलोकन पॉलिटी की है, मैं उसी से पॉलिटी का ब्लॉग
कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मेरे पास और कोई दूसरी बुक नहीं है। पूर्वावलोकन पढ़ने के बाद उसमें पीछे क्वेश्चन भी रहते हैं, फिर उसको पढ़ने के बाद ना हम वो कर देंगे, ल्यूसेंट से पॉलिटी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हम अपनी पॉलिटी कर लेंगे। जैसे हम मुझे DPS पे पढ़ना है, राज के नीति निर्देशक तत्व पढ़ने हैं, तो किस भाग में दिए गए हैं, किस अनुच्छेद, क्योंकि यहाँ से जितने अनुच्छेद 36 से 51 तक अनुच्छेद हैं, इस अनुच्छेदों से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा उनका अनुच्छेद 40 फेवरेट रहता है, कि अनुच्छेद 40 क्या कहता है कि जो हमारे ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है ग्राम में, तो उसी के अंतर्गत हमें अनुच्छेद 40, 41, 42 इस तरह से सारे अनुच्छेद इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिए गए हैं। तो इस तरह से मैंने आज का ये तीनों स्लॉट कंप्लीट किए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप हमारे कंटिन्यू रहिएगा ब्लॉग में। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से आज का हमारा फर्स्ट डे का चैलेंज कंप्लीट होता है। अब रात के बज रहे हैं 11, तो अब मेरे को सोना भी है, क्योंकि कल सुबह नवरात्रि है। तो आप लोगों को एक बार फिर से नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि जब कल सुबह नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं जी एक दिन बाद का ब्लॉग रहता है और यहाँ पे नेट की इशू की वजह से हम डाल नहीं पाते हैं ब्लॉग। जिस दिन ये शूट करते हैं उस दिन नहीं पढ़ पाता है, उसके एक दिन बाद ही मतलब पढ़ पाता है ये ब्लॉग। तो आप लोग हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह से हम UPSSC पेट के लिए जो 7 डेज का चैलेंज किया है, तो प्लीज़ क्योंकि इसको कंप्लीट करते हैं। अब मुझे इसके बाद में जो पढ़ना रहेगा उसका मैं टू डू लिस्ट बना के आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो आप लोग टॉपिक वाइज जैसा आपके सिलेबस में दिया है, तो आप लोग उसको देख के टॉपिक वाइज आप लोग भी इस तरह का चैलेंज ले सकते हैं हमारे साथ, और जुड़े रहिए। तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि चैलेंज लेने में ना एक अपने आप को अंदर से एनर्जी रहती है कि नहीं मेरे को ये काम करना ही है। वैसे पढ़ते हैं तो चीज़ें अलग रहती हैं, लेकिन चैलेंज लेके पढ़ो ना कि इतने टाइम मुझे ये कवर करना है, इतने टाइम ये कवर करना। इस तरह से आज का हमारा स्लॉट कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग आराम से पढ़िए और हाँ अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि इस समय वायरल बहुत ज़्यादा फैला हुआ, मेरे को भी वायरल हो गया है। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।